गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं ममता कुमारी सिंह। आप लोगों के सामने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 9 हमने शुरू किया है बच्चों। और उसके दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, आनुवांशिकता और मेंडल के प्रयोग, और साथ में हमने देख लिया सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग का निर्धारण। तो इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद बच्चों आपके बुक में पेज नंबर 161 में आप देखेंगे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने में आपको परेशानी ना हो या सही आंसर मिल जाए, इसलिए मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करा दिए हैं। तो बच्चों उसका पहला क्वेश्चन है, आप इधर देखेंगे और आप अच्छा होगा कि इन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो इसके पहले आंसर देखने के पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं ये कि ये हमने किया है बच्चों। देखिए ये लंबे पौधे हैं, ये बौने पौधे हैं। लंबे बौने पौधे को हमने जब संकरण कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, तो सारे F1 में पहले जनरेशन में पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे। लेकिन जब फिर से उसको हमने क्रॉस पोलिनेशन कराया, सेल्फ करवाया, तो सेल्फ पोलिनेशन करवाया, स्वपरागन कराया, तो उसमें 3 भाग उसके लंबे थे लेकिन एक भाग बौना भी पौधा था। उसको देखिए आंसर हमने क्या किया है, मेंडल ने बौने और लंबे पौधों का संकरण कराया और F1 में प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आकार के थे। इस प्रकार बौनापन F1 में नहीं दिखा। इसके पश्चात पैतृक पौधों तथा F1 पीढ़ी का स्वपरागन कराया। अब उत्पन्न F2 दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे। इसका निष्कर्ष निकला कि लंबे होने का लक्षण प्रभावी और बौने का लक्षण अप्रभावी है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसके लिए फिर से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये हमने किया है बच्चों। अभी आप देखिए कि ये 2 लक्षण वाले बीज हमने लिए थे। तो जब इसको हमने कराया, इसका हम लोग जब इस तरीके से तैयार होता है युग्मक, तो इसका जो बॉक्स, इसको पुनेट बॉक्स हमने कहा था, इसका जो बॉक्स ये तैयार होता है, इसमें आपको साफ पता चलेगा कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि 2 लक्षण हैं, गोल और लंबे पौधे, झुर्रीदार और बौने पौधे। तो गोल और लंबे पौधे आप जो देख रहे हो, ये टिक किया हुआ ब्लैक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पौधे हो गए गोल और लंबे। लेकिन इसका झुर्रीदार और बौने पौधे हैं, लास्ट में वो अप्रभावी होने के बावजूद ये F2 पीढ़ी में लास्ट में वो फिर से दिख जाता है। यानी कि ये खत्म नहीं हुआ था, अप्रभावी था, छुप गया था, दब गया था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। ये स्वतंत्र रूप से फिर से लास्ट में दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्वतंत्र रूप से दिखने का मतलब कि वो लास्ट में वो खत्म नहीं होता, अप्रभावी होता है और फिर से वो प्रकट हो जाता है। ये आंसर देखिए, मेंडल ने गोल बीज वाले लंबे पौधों को झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे से संकरण कराया, तो संतति में सभी पौधे प्रभावी लक्षण के थे, परंतु संतति में कुछ पौधे गोल बीज वाले, कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे थे। अतः ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, वंशानुगत होते हैं मतलब कि गोल और लंबे बीज वाले तो दिखाई दे ही रहे थे, लेकिन झुर्रीदार और बौने वाले भी लास्ट में दिखाई दे जाते हैं, यानी वो स्वतंत्र होते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है कि क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है। अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो ये भी आपका उसी चैप्टर से रिलेटेड है, आप समझ रहे हो, प्रभावी और अप्रभावी। तो इसका आंसर है यह सूचना पर्याप्त नहीं है। कुछ लक्षण जीनोम में निहित होते हैं, परंतु जानकारी के अनुसार हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग O प्रभावी है। कुछ लक्षण जीन में छुपे होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बच्चों में लिंग गुणसूत्र यानी 6 क्रोमोसोम निर्धारण करता है।
मानव में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं, लेकिन पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। सभी बच्चे माँ से X गुणसूत्र लेते हैं, परंतु पिता से X या Y कोई भी गुणसूत्र लेते हैं। इस प्रकार पिता का गुणसूत्र निर्णय लेता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। और आप यहाँ देख रहे हो, इसको पहले भी हमने किया हुआ है लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि माँ में XX होता है, पिता में XY होता है। तो ये माँ में दोनों X देख रहे हो, अब दो तरफ जा रहा है, लेकिन पिता में एक में X आ रहा है, एक में Y आ रहा है। जिधर पिता का X आया वो लड़की गर्ल चाइल्ड होगी, और जिधर पिता का Y आया वो बॉय चाइल्ड होगा। इस तरह से सेक्स का निर्धारण होता है। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कर लिया। इसको आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।